हाय गाइस। आज मैं आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसमें हमारा जो चैप्टर है बेसिकली क्लास 10th का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप सब जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर हम बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट। हम सब जानते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम सब अपनी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते। अगर एक टर्म में ये बोला जाए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी लाइफ बिल्कुल ही अधूरी है, क्योंकि नाउ डेज जो हमारी लाइफ है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हो गई है। मोबाइल रिचार्ज, लाइक मोबाइल चार्ज करना, हमारे वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, जो हमारे डेली सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। और हम ये कह सकते हैं वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ओके। अब अगली बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है, ठीक है। या फिर एक बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। आपने कभी कभी सुना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम अगला देखेंगे। when the comb when the comb is rubbed with dry hair, then it gets electric charge। यानी कोई भी आप कॉम्ब लो और उसको आप अपने ड्राई हेयर से रब करो तो आप देखोगे इट गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कॉम्ब exerts a electric force on the tiny piece of paper and attract them। और जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा और उसी कॉम्ब को जब आप टाइनी पीस ऑफ पेपर की तरफ ले जाएंगे तो वो कम क्या करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिससे क्या होगा, पीस ऑफ पेपर जो छोटा सा है, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े वो कम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम ये कह सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होगा या आता कैसे है, या नेगेटिव चार्ज किस तरह से आएगा। पॉजिटिव चार्ज, चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ। अगर आप किसी भी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जो ग्लास रॉड के अंदर जो चार्ज एक्वायर होगा वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, चार्ज एक्वायर्ड बाय एन इबोनाइट रॉड रब्ड विथ अ वूलन क्लॉथ। अगर इबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ के साथ आप रब करोगे तो इबोनाइट रॉड के अंदर चार्ज एक्वायर्ड होगा, जो कि आपका नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंड कर लो। अपोजिट चार्ज जो भी होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको आप अनलाइक चार्जेस भी बोल सकते हो, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर चार्जेस, आप उसको लाइक चार्जेस भी बोल सकते हो, दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये बेसिकली एक बेसिक पॉइंट्स है जो ऑलरेडी जानते हो, बट इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स हैं तो हमें एक रिकॉल करना ज़रूरी है। या कुछ बच्चों को अगर नहीं भी पता है तो उन्हीं के लिए भी हमें रिकॉल करना ज़रूरी होता है। नाउ वी कम टू द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम। आप कूलम को डिफाइन भी कर सकते हो, जैसे one coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 का power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। यानी आप ये समझ लो 1 coulomb is that quantity of electric charge, यानी एक पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो एक फोर्स जनरेट कर रहा है। वो फोर्स कितने का है, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज। यानी एक चार्ज है और उसके एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे ही, यानी 1 मीटर डिस्टेंस पे ही एक और चार्ज है, और वो जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है दूसरे चार्ज पे, तो वो कहलाएगा आपका 1 कूलम। ओके। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन में जो पॉजिटिव चार्ज दे possesses a positive charge of 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें,
इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना होगा, आप ऑलरेडी जानते हो, बट वी हैव टू गो थ्रू देम ऑल्सो, हमें उनको देखना होगा। टर्म्स है कंडक्टर्स, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। कहते हैं जितने भी मेटल्स हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, उनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। दूसरा आता है आपका इंसुलेटर, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजी वे में आसानी से पास नहीं हो सकती, तो हम उसे इंसुलेटर बोल सकते हैं। प्लास्टिक, वुड, माइका, कॉटन, बेकेलाइट। अब बात आती है आखिर क्यों जो कंडक्टर्स हैं कैसे पास हो जाएगा। ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको उनके अंदर मौजूद होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जा सकती है या फ्लो ऑफ करंट आसानी से पास ऑन हो जाएगा। तो ये एक बेसिक्स डिटेल था। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक अगेन। नाउ आई कम टू द अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है तो आप उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हो। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसको दो पार्ट्स में आप क्लासिफाइड कर सकते हो। फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी, दे डू नॉट मूव। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा वो एक जगह रेस्ट में होगा और वो मूव नहीं करेगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जो आपका ग्लास रॉड है जिसको आपने सिल्क क्लॉथ से रब्ड किया तो उसके अंदर चार्ज एक्वायर्ड हो जाता है। तो उसके अंदर जो चार्ज एक्वायर्ड होगा तो उसमें जो जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट एक तरह से हो जाएगी, हम कह सकते हैं वो स्टैटिक है, रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी है, वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो मोशन में होगा और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इसका एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में जो हम अपने घरों में इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब जैसे जैसे अब हम इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स अब आते जाएंगे। जैसे इसमें एक पहला टर्म्स है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, देखिए, potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। यानी ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये समझ लीजिए एक ऐसा फील्ड जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यानी एक चार्ज का, मतलब एक ऐसा फील्ड जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक आपको चार्ज डेवलप्स है। चार्ज डेवलपमेंट आप कह सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में। तो एक ऐसा फील्ड, ठीक है, यानी पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पहले तो आप समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे आप दो तरह के फील्ड होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम वहाँ कह सकते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हो जहाँ पे चार्ज का इफेक्ट हो, क्योंकि चार्ज की वजह से ही आपको इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। तो आप कह सकते हो जहाँ पे चार्ज का एक फील्ड हो। ठीक है। तो क्या होगा, इज डिफाइंड वर्क डन, यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप मूव कराते हो इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट तक, इन्फिनिटी से पार्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में जो आपका वर्क लगेगा, और किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड, तो वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है। इस बात के ध्यान रखिएगा, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लगता है, जो आपको वर्क डन यूज हो रहा है, तो वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा।
अब बेसिकली पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। दूसरा टर्म्स आता है पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला भी है। कभी कभी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क डन को W से, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को आप जानते हैं Q से, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे आप सब देख रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट आपको वोल्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। दो पॉइंट्स के बीच में दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम उसको 1 वोल्ट कब बोलेंगे, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में जो आपका एनर्जी खर्च होगा, यानी 1 जूल, तो वो आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जैसे V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो आप कह सकते हो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, या आप कह सकते हो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आएगा वो वोल्ट मीटर होगा, और वोल्ट मीटर को ऑलवेज हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। दूसरा, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होगा। इस चैप्टर में आज मैं इतना ही रखता हूँ। अगले सेशन में मैं इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, ये सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।